हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है लिब्रा साइन की तुला राशि। संयम उनमें जिनकी भी तुला राशि है उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे नवंबर का मंथ कैसा चल रहा है और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं नवंबर के तुला राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, नवंबर का मंथ कैसा चल रहा है और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। प्लीज एंजल गाइड करें नवंबर का मंथ तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज गाइड करें। तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर का मंथ। बहुत सारे हैं कार्ड्स, नहीं लेंगे हम। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें तुला राशि के लोगों के लिए कैसा। ये कार्ड रिपीट हुआ है, बहुत सारे कार्ड्स के साथ था, मुझे नजर आया था, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स हैं इसलिए मैंने नहीं लिया। ये दो कार्ड आ गए हैं, चलिए ले लेते हैं जो भी है। हाँ, सबसे पहला कार्ड ये नजर गिरा था, ये भी रिपीट हुआ है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स जो है, सॉरी, द टावर, फूल, 8 ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्स, 5 ऑफ वॉन्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप। यहां से भी मैं निकाल लूं, उसके बाद आपको डिटेल में बता रही हूं। प्लीज एंजल गाइड करें। थैंक यू। प्लीज गाइड करें। नंबर 39, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। नंबर 7, कम्युनिटी। नंबर 9, ब्रोकन हार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है डिसीट, नंबर 25, और उसके बाद ओपन हो रहा है डोर टू रोमांस, डोर टू वैल्यू, डोर टू रोमांस। ओके, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली जो मैसेज मिल रहा है, जो किसी खास के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। आप अगर किसी लव कनेक्शन में है, किसी कनेक्शन में है, किसी कार्मिक कनेक्शन में है, तो ये कनेक्शन खत्म होने की कगार पर है। ये कनेक्शन खत्म होगा और इससे आपको तकलीफ तो होगी, दुख होगा। दुख होगा और
कार्मिक कनेक्शन है, इसलिए बहुत जल्दी इस दर्द से आप बाहर निकलेंगे, ये नजर आ रहा है। जैसे कार्मिक होते हैं ना, कार्मिक जो होते हैं अपना अकाउंट क्लियर करने के लिए आते हैं, पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास होते हैं उसके आधार पर। तो कुछ तो ऐसा होने वाला है, या हो चुका होगा, हो सकता है, क्योंकि रीडिंग बहुत लेट से आ रही है, इसलिए मैं कह सकती हूँ। तो कुछ तो या तो कोई दूसरा इंसान ने रिश्ता खराब किया आप दोनों का, या तो सिचुएशन ऐसी बनी जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ हो, लेकिन कुल मिलाकर ये एक कार्मिक कनेक्शन था, उसका टाइम पूरा हो चुका था, इसलिए वो रिश्ता खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत जल्दी आप उस रिश्ते से, उस दर्द से, कनेक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन उस कनेक्शन का जो दर्द है उससे आप बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे, बहुत जल्दी रिकवर होंगे उस मोह के जाल से। मतलब जो मोह बहुत ज्यादा आप स्ट्रांगली फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे थे उसके प्रति, अपने उस कनेक्शन के प्रति, उससे बहुत जल्दी आप रिकवर होंगे, बहुत जल्दी बहुत तेज गति से आप बाहर निकल जाएंगे, ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। क्योंकि कार्मिक था, लेट गो करने वाली, मूव ऑन करने वाली स्थिति बन रही है यहाँ पे। बहुत जल्दी आप रिकवर होकर आप जो है अपनी लाइफ में बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये नजर आ रहा है आपके लिए। कहीं या तो आप स्वयं किसी को ऑफर करेंगे, या फिर आगे आने वाले दिनों में कोई आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, फंक्शन अटेंड करेंगे, कुछ घूमने फिरने जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय करेंगे, ये नजर आ रहे हैं यहाँ पे। जो मोह था वो बहुत जल्दी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है आपके, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर इस तरह का कोई कनेक्शन है तो। या तो फिर उस कनेक्शन के खत्म होने के बाद आपकी तरफ कोई इंसान आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, जो भी हो, मेल फीमेल, तो ओपन तो नया रोमांस, नया प्यार ओपन हो रहा है, डोर ओपन हो रहा है। मतलब यह है कि आपके लाइफ में न्यू लव की एंट्री, आपके जीवन साथी की एंट्री, आपके सोलमेट की एंट्री संभव है, बहुत जल्दी संभव है, अगर इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है तो। ये सबके लिए नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। और बाकी सबके लिए ये कहूं कि अगर कुछ टावर मोमेंट है, किसी काम का ना बनना, किसी चीज में नुकसान होना, या किसी भी तरीके का जो है एक पेनफुल मोमेंट होना, या आपके अपने निर्णय के द्वारा या किसी और के निर्णय के द्वारा एक जीवन में उथल पुथल की मच जाना, जो स्थिति है, थोड़ा सा परेशानी अनुभव करना, ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है, फूल की एनर्जी है, नई नई शुरुआत जो होने वाली है वो आपको उन्नति तरक्की देने वाली है। नई शुरुआत पॉजिटिविटी लेकर आ रही है, खुशियां लेकर आ रही हैं, लेकिन जिस भी चीज की नई शुरुआत कर रहे हैं उसमें सावधानी जरूर बरतें। अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में खासकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बेकार की बहस से बचने की कोशिश करें। हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में या फ्रेंड सर्कल में बातों में जो है थोड़ी सी बहस हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, या फिर कोई ऐसा कंपटीशन का हिस्सा बन जाए आप, जो कि आपके लिए सही नहीं है। तो इससे आपको बचने की जरूरत है। बाकी कहूँ तो आप फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त गुजारने वाले हैं, और ये जो है फंक्शन या फ्रेंड्स के साथ जो अच्छा वक्त गुजारेंगे, ये आपको काफी रिकवर करने वाला होगा, राहत देने वाला होगा। या फिर दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, ये चीजें, या अपनी फैमिली के या फिर ऐसे लोगों के साथ बातचीत करेंगे जो आपके शुभचिंतक हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करना या अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना, ये चीजें आपको राहत देने वाली है। आपकी तरफ नई फ्रेंडशिप, नई दोस्ती या पार्टनरशिप या फिर प्रपोजल, किसी प्रकार का ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, ये नजर आ रही है यहाँ पे। नंबर 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 777 इस टाइम पीरियड पे हो सकता है आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे हो, तो ये इनर प्रोटेक्शन दे रहा है, एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, समय का चक्र है, इसलिए थोड़ी बहुत उथल पुथल मची रहेगी जीवन में।
का अगर किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो वो सही नहीं होगा। उस चीज पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना, और थोड़ा सा जो है, अगर किसी प्रकार का मटेरियल चीज को लेकर अपने अंदर ईगो आता है, वो आपके लिए सही नहीं है। ईगो से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करें, ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहे हैं। अचानक आपको धन लाभ, पैतृक संपत्ति मिलना या किसी भी प्रकार की उन्नति या मान सम्मान मिलना, ये संभव है। इसकी आसार नजर आ रहे हैं, तो फायदेमंद है। बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस या व्यापार को लेकर जो है यात्रा कर रहे हैं, तो ये यात्रा आपके लिए सफलता देने वाली होगी। काफी पैशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यात्राएं काफी पैशन से भरपूर, खुशियों से भरपूर, हर्षोल्लास से भरपूर होंगी, मौज मस्ती से भरपूर होंगी। लेकिन हाँ, यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप सावधानी जरूर बरतें। कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी स्पिरिचुअल ग्रोथ देने वाली भी समय होगा, क्योंकि अगर टावर मोमेंट है तो मतलब ये है कि थोड़ी बहुत अवेकनिंग भी होगी, क्योंकि जो पेन होता है वो ज्यादा मदद करता है आपको अवेकन करने में। तो ये सिचुएशन भी किसी के लिए बन रही है। आपके आसपास कोई ऐसा इंसान जरूर है, मेल फीमेल कोई भी इंसान हो सकता है, घर, ऑफिस, अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदारी में या कोई भी जान पहचान में, जिसके अंदर जलन, ईर्ष्या, द्वेष की भावना है, नफरत की भावना है आपको लेकर, और ये आपका शुभचिंतक तो नहीं है, और इससे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें, और जो है उस पर किसी भी प्रकार का मतलब ना तो उसकी बात सुने और ना ही उसको फॉलो करें, या सावधानी बरतें, किसी भी तरीके की सावधानी बरतें, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। व्यापार व्यवसाय के लिए ये मंथ काफी अच्छा है। एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए भी काफी अच्छा है। क्लियरिटी मिलेगी इस मंथ, ये भी है। हेल्थ इश्यू अगर किसी की चल रही है तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। अचानक धन लाभ के अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ओवरऑल एनर्जी कहूं तो ठीक है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चन के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देख लेंगे। डोंट स्टॉप का कार्ड है, तो रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। सक्सेस का कार्ड है, मैं पहले बोल चुकी हूँ, ये मन सफलता देने वाला है। जो भी नई शुरुआत हो रही है वो तो या तो वर्तमान में सफलता देगी, या आने वाले भविष्य में उससे आपको सफलता मिलेगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो अपने इंट्यूशन को सुनिए, आपका इंट्यूशन क्या कहता है और उससे फॉलो करें। लेट गो का कार्ड है, देखिए यहाँ पे लेट गो का कार्ड दोबारा आ गया है, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लेट गो लिखा हुआ है, और द चैरियट भी जो होता है वो आपको लेट गो करना कहलाता सिखाता है, आपको आगे बढ़ना सिखाता है। पास्ट की चीजों को, पास्ट में जो हो गया, बीत गया, गुजर गया, उसको आपको भुलाकर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे डोंट स्टॉप का कार्ड भी यही कह रहा है कि रुकना नहीं है आपको। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, और आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है, अपना काम करते रहना है। चलिए, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। कंक्लूजन आर विथ इन रीच है। तो जो भी परेशानियां हैं या जो भी समस्याएं हैं, उन सबका जो है हल निकलता हुआ आने वाले दिनों में ऐसे अवसर आएंगे जहां पे हल निकलेगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि पास्ट को पकड़ के मत रखिए। ये भी कार्ड यही कह रहा है कि लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए।
पास्ट को इतना मत पकड़ के बैठिए कि वो आपको जो है आगे ना बढ़ने दे। सरेंडर टू द डिवाइन। तो अगर विपरीत परिस्थितियां हैं, आपके हाथ में नहीं है कि आप परिस्थितियों को सुधार सकें या उन हालातों से बाहर निकल सकें, तो अपने डिवाइन पे भरोसा कीजिए और डिवाइन को सरेंडर कीजिए। मेडिटेशन करना, ध्यान करना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपको अपना रास्ता सूझेगा, प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और आपको अपना सही रास्ता सही तरीके से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, ठीक है। कुछ परिस्थितियां विपरीत भी हो सकती है किसी के लिए, और किसी के लिए काफी अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग को लेट गो करके आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। जो भी नई शुरुआत होगी वो अच्छी होने वाली है, और अगर कुछ परेशानियां हैं तो जल्दी ही उनका जो है हल मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस। नमस्ते।